पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स में खुदकुश हमला नाकाम। फितना उल खारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। धमाके से 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। CCPO पेशावर कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा समेत अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी FC के शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा की कुर्बानियों को कौम का सरमाया करार दिया। दहशतगर्द अफगानी थे। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट के सामने पहुंचा। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं हुआ। शलवार कमीज पहने 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। खुदकुश हमलावरों ने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरखमाल बनाना था। FC हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठते हैं और नफरी भी ज्यादा होती है। परेड भी हो रही थी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा कि हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुष्टपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द शिनाख्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना उल खारिज का हमला नाकाम बनाने पर FC जवानों को खराज तहसीन कहा। जवानों ने बहादुरी से फितना उल खारिज के हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मी जवानों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जो अमन ख़राब करेंगे वो हमारे दुश्मन हैं। सऊदी मुसल्लह फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोनों मुल्कों में फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अस्करी वफ्द ने यादगार शोहदा पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। ISPR वज़ीर आज़म से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमत की तारीफ की। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब की अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ये वो सीट्स थी जो 2024 के इलेक्शंस में PMLN ने लूज की थी। ये PMLN की ने अपनी लूज की हुई सीट्स जो हैं वो दोबारा जीती हैं माशाल्लाह। जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीता। अवाम ने हमें कारकर्दगी पर वोट दिया। इलेक्शन बयानियों से नहीं, कारकर्दगी की बिना पर जीता जाता है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा PTI का इलेक्शन का बाइकआउट करना मुनाफिकत है। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर वोट मांगा। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानियां क्या करेगा।
परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। बाइकआउट उसी वक्त किया जाता है जब हार सामने नजर आ रही हो। आज ना फैज हमीद है और ना वो जजेस जो इन्हें जितवाते थे। मुस्लिम लीग नून पर भी कड़ा वक्त आया था मगर इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। नून लीग ने 2024 में हारी हुई सीटें दोबारा जीत ली। ज़िमनी इलेक्शन में शेर ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें जीत लीं। हरीपुर में उमर अयूब की खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज कामयाब। लीगी उम्मीदवार ने आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को शिकस्त दी। NA 129 लाहौर की सीट भी मुस्लिम लीग नून के नाम। लीगी उम्मीदवार हाफिज नोमान ने आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को हराया। हल्का NA 96 जड़ावाला में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर से जीत गए। NA 104 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद ने आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान को शिकस्त दी। NA 143 चीचा वतनी की निशिस्त भी नून लीग ले उड़ी। तुफैल जट ने आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर को हराया। हल्का NA 185 डीजी खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली। सरदार महमूद कादिर लगारी ने पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को शिकस्त दी। हामियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पंजाब असेंबली के 7 हलकों में से 6 मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए। एक सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। PP 203 चीचावती में मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट ने आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर को शिकस्त दी। PP 115 से लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर को हराया। PP 87 मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नयाजी आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान नयाजी से जीत गए। PP 116 फैसलाबाद से राना अहमद शहरियार ने आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली को शिकस्त दी। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने मोहम्मद अजमल को हराया। PP 73 सरगोदा से लीगी उम्मीदवार सुल्तान राजा ने मोहसिन रजा को शिकस्त दी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। अलमदार अब्बास कुरैशी ने आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पेताफी को हरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद। कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। कामयाबी मरीम नवाज पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी फलाह के निस्बुल-ऐन पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर अवाम के मशकूर हैं। अवाम ने झूठ और इंतशार की सियासत को रद्द करते हुए खुशहाली और अमन को कामयाब का इंतखाब किया। अवामी उमंगों की भरपूर तर्जुमानी करते हुए मुल्की तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। सूबाई वज़ीर अस्मा बुखारी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ सिर्फ शेर। मरियम नवाज की खिदमत का जादू सर चढ़कर बोला। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अभी हम बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। वज़ीर ममलिकत ने खिलाफ वर्जी की और आना भी गवारा नहीं किया। हुकाम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन माजी में एक वजीर और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई कर चुका। तलाल चौधरी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर ममलिकत मावन खसूसी हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को भी कल तलब कर लिया गया। असद कैसर का धांधली का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। ट्रांसक्रिप्ट का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई पर गौर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की बरामदात कुनंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी ख़त्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुश्तरका कोशिशों से अनकरीब मुकम्मल होगा।
सियासत में सबसे बड़ी गलती बायकॉट की होती है। धांधली का इल्जाम तब लगाते जब ये मैदान में होते, किसी अमल में शरीक ना हो और फिर धांधली का इल्जाम लगाना गलत बात है। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। मुस्बत रवैये से मसाइल का हल मुमकिन है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का तकरीब से खिताब कहा, डिजिटल मीडिया के फरोग के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। मार्का हक में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक की वजारत इंसाफ के दरमियान अदालती तरबियत, कानूनी इस्लाहात और तकनीकी तरक्की में ताउन बढ़ाया जाएगा। रियाद में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में दूसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए इंसाफ में शिरकत। कॉन्फ्रेंस में अदालती मयार, डिजिटल तब्दीली और इंसाफ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। आज़म नज़ीर तारड़ की सऊदी वज़ीर इंसाफ वलीद मोहम्मद अल सुमानी से मुलाकात। ईरान के वज़ीर इंसाफ डॉक्टर अमीन हुसैन रहीमी से भी मिले। बाहमी कानूनी ताउन और इदारा जाती रवाबित को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान जारहाना करार दे दिया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, बयान भारतीय वज़ीर दिफा का तारीख से नाबल्द होने का सबूत है। भारतीय वज़ीर दिफा भूल गए कि सिंध पहला सूबा था जिसने तक़सीम हिंद से पहले पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान से वाबस्तगी सिर्फ मुसलमान सिंधियों तक महदूद नहीं थी, ये सिंध के सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। भारतीय वज़ीर दिफा को भारतीय शुमाल मशरक़ी इलाकों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। भारतीय वज़ीर दिफा तस्लीम करें कि कश्मीर पर भारत का खुल्लम खुला और गैर कानूनी कब्जा कारगर नहीं। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की भी भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की पुरजोर मुसम्मत। सरपरस्ते आला डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज, बचगाना और अहमकाना है। इसराइल का जंगी जुनून। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर फ़ज़ाई हमला। सीनियर कमांडर मीसम अली तब्तबाई शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने कमांडर मीसम अली तब्तबाई की शहादत की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि इसराइली फ़ज़ाई हमले में मीसम अली तब्तबाई अपने 5 साथियों समेत शहीद हो गए। लेबनानी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसराइली हमलों में 28 शहरी भी ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अमरीका ईरान के जौहरी मसले पर संजीदा मुज़ाकरात की मौक़िफ़ नहीं रखता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि सदर ट्रंप के दावों के बरअक्स अमरीका के इक़दामात ही असल अहमियत रखते हैं। बयानात नहीं, अमरीकी मुज़ाकरात अहकामात और दबाव पर मबनी हैं, बाहमी मुफाद पर नहीं। इसराइल गाज़ा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी को इसराइल को रोकने के लिए इक़दामात करने चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की यूरोप पर तनक़ीद। कहा कि हमने IAEA के साथ ताउन का तरीक़ाकार तय किया था।